है राजा दशरथ हो। अब धन्य कौशल्या तेरी गोद, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे हो। जन में है राम सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के शत्रुघ्न हो। आगे किताई के भरत भुआल, दिनहु घर मंगल, दिनहु घर सोहार हो। के जन में सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। आगे किताई के भरत भुआल, दिनहु घर मंगल, दिनहु घर सोहार हो। धन नगर अयोध्या, धन है राजा दशरथ, धन है राजा दशरथ हो। आगे धन्य कौशल्या तेरी गोद, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे हो। आगे धन्य कौशल्या तेरी गोदे, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे हो। धन्य कौशल्या तेरी गोद, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे हो। 1 महीना लोगों ने उत्सव मनाया, अपने तो 5 मिनट 10 मिनट में थक गए। मास दिवस भा दिवस कर और मरम न जाने को। 1 महीना लोगों ने उत्सव मनाया, पर मैंने पहले कहा ये भागवत की राम कथा है। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं, गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। और थोड़े समय बाद
विश्वामित्र का आगमन हुआ। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थोड़ा बड़े हुए, विश्वामित्र का आगमन हुआ। उन्होंने राम की याचना किया है कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, काहे के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। दशरथ जी मना करने लगे, पर वशिष्ठ जी अंदर गए कौशल्या के महल में। कौशल्या से बोले, कौशल्या ये जो बाबा है ना, बड़े चमत्कारी बाबा। ये बाबा बेटे को लेके जाएंगे और शादी करके बहू के सहित लौट आ जाएंगे। माताओं को बहू लाने के लिए बड़ी जल्दी होती है ना, बहू आ जाए बस। भले बाद में महाभारत हो, सबको मालूम है बाद में क्या होता है, पर बहू पहले आए। कौशल्या ने कहा ऐसी बात? बोले हाँ। कौशल्या गई, उसने दशरथ जी से निवेदन किया, राम लक्ष्मण को दे दो। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में यात्रा प्रारंभ किए। परमात्मा पहले ताड़का को मारे, माया को। ताड़का माने माया। मारी सुबाहु यज्ञ प्रारंभ हुआ है। अनेक राक्षस आए और भगवान ने सबको मारा है, सबका उद्धार किया। पर मारीच को परमात्मा मारे नहीं, उसको लंका भेज दिया। मानो उन्होंने रावण को चुनौती दे दिया कि मैं आ गया हूँ। दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ हुई है। अहिल्या का परमात्मा ने उद्धार किया है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए हैं। वहां पे एक बड़ा विशाल, बातचीत कोई नहीं करे। जितनी आप में शांति और समन्वय होगा उतनी कथा अच्छी निकलेगी। बाकी बातचीत करते करते ना वैसे समय पास हो जाएगा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए, जहां पे सीता का धनुष यज्ञ था। और जनक की एक ही संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति, राजा महाराजा या राजकुमार, धनुष को तोड़ेगा और उसी के साथ सीता का विवाह होगा। एक शर्त, कोई व्यक्ति विरोध नहीं किया। अपने यहाँ अनादिकाल से है कि कोई महान व्यक्ति जो बोल दे, भले वो गलत बोले। अभी मान लो सीता की उम्र इस समय 7-8 साल की है, कोई 50 साल का राजा धनुष को तोड़ दे तो क्या सीता का विवाह होना चाहिए? उस समय क्यों नहीं बोले? आज बोले नहीं होना चाहिए। उस समय भी अपने रहे होंगे कोई ना कोई। और आज कहीं विरोध होता है, अपने धर्म का कोई विरोध करे, कोई गलत करे तो भी लोग डर भय से दूर हो जाते, बोले वो जाने वो जाने। ये परंपरा आज भी है। मान लो जिसकी शादी विवाह हो चुकी है, जिसके बच्चे परिवार है, वो राजा धनुष को तोड़ दे तो क्या सीता का विवाह होना चाहिए? कोई व्यक्ति विरोध किया नहीं, मात्र महात्मा विश्वामित्र ने विरोध किया कि सीता भक्ति है, ये परमात्मा के साथ जानी चाहिए। आज नहीं, अनाद काल से संत महात्मा ऐसा नहीं समझना मात्र भजन करते हैं। जरूरत पड़ी है तो सुधारने के लिए दंड प्रहार भी किया। अनेक इतिहास है, उसमें मुझे नहीं जाना। लोग अनाद, आजकल फैशन हो गया, संतों की महात्माओं की लोग निंदा करते हैं।
ऐसा जैसे कोई आपके भरोसे कोई महात्मा जी भी थी। संत महापुरुष मात्र एक परमात्मा का भरोसा करते हैं। हम रहते हैं समाज में हैं, पर समाज के भरोसे नहीं रहते। आज मालूम है, आज लोग माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, और कल लोग निंदा करेंगे, मेरे पैसे से मजाक ठाट कर रहा है। आज नहीं, अनाथ काल की बात कर रहा। बड़े बड़े विश्वामित्र तैयार हुए जनक जी का विरोध करने के लिए, सीताराम को जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, और सब लोगों ने बड़ा शुभ मुहूर्त आया। राम जी गए हैं पुष्प वाटिका में फूल लेने, गुरु जी ने भेजा। क्या लेने? फूल माला, प्रसाद, तुलसी दल। गुरु जी की सेवा परम आवश्यक है, गुरु की आज्ञा। और उसी समय भगवती सीता पूजा करने आई, वहां मंदिर था देवी का। भक्ति और भगवान का परिचय कहाँ हुआ है? गार्डन में, बगीचा में। और आजकल गार्डन बगीचा जाने लायक है नहीं है। वहां परमात्मा मिले हैं सीता को, और आज के गार्डन में काम मिलता है, यही फर्क है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम की लोग व्याख्या गलत कर दी है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानों में गुलिस्तान खिला देता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अगर निष्ठा, निष्कपट, कोई काम भावना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, अगर वो प्रेम है तो आप भगवान के स्वरूप। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। थोड़ी बातचीत हुई, वो समय आया जब धनुष को तोड़ना था। बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोगों ने प्रयास किया। धनुष तोड़ने की क्या बात करो, धनुष उठा भी नहीं। उस समय लक्ष्मण और जनक जी में संवाद हुआ। जनक जी ने कहा कि लगता है पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। लक्ष्मण लाल हो गए। लक्ष्मण ने कहा अगर मेरे भाई राम मुझे आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी को उठाऊं और एक मटके के जैसे तोड़ डालूंगा। जिस प्रकार वीर पुरुष एक मिट्टी के पात्र बर्तन को तोड़ डालता है, उस प्रकार मैं पृथ्वी को तोड़ सकता हूँ। राम जी इशारा किए, इसमें कौन सी बहादुरी है? पृथ्वी को तोड़ेगा तो मैं भी टूटूंगा ना, मैं थोड़ी बचूंगा। लोग कभी कभी ऐसे बात करने लगते हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खाने का ठिकाना नहीं है। राम जी ने कहा नम्रता, सरलता। और बराबर वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ने बड़ा सुंदर मुहूर्त देखा है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जो जनक जी का कष्ट है वो परमात्मा ही तोड़ सकता है। हमारे और आपके भी जीवन में जो आपत्तियां हैं, जो संकट हैं, परमात्मा के अलावा कोई तोड़ने वाला नहीं। धन होगा, संपत्ति होगी तो दुनिया भर के नात रिश्तेदार भाई बंधु मंडल बन जाएगा। और जब संपत्ति समाप्त हो जाए तो बोले टाइम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, और आपत काल परखिहु चारी। आपत्ति विपत्ति में
आज विश्वामित्र ने आदेश दिया, इशारा किया राम को, मेटहु तात जनक परिताप। हमारे और आपके भी जीवन में कष्ट है, अपने भी भागवत के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो परिताप है, जो कष्ट है, जो दुख है, उसको समाप्त कर दो। ये भावना होनी चाहिए। मैत्री भावनो पवित्र झरनो मुझैया बहा करे, शुभ थाओ सकल विष्णु ए विभावना वहा करे। संतों की कितनी सुंदर बाणी। मैत्री भाव पारिवारिक हो। वेद का एक सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम्। हम सब एक परिवार के हैं। आपने कथा में सुना, मनु और शत्रुपा से इतना बड़ा संसार बना, और राम जी सरल भाव में गए हैं। उन्हें धनुष को प्रणाम किया है और हाथ लगाया, अपने आप धनुष उठा और धनुष का भगवान ने खंडन किया और नीचे छोड़ा। यहाँ पे परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम और लक्ष्मण में भी संवाद है, पर जब परशुराम जी को मालूम पड़ गया कि स्वयं परमात्मा का अवतरण हो चुका है, अब मेरा काम है नहीं, परशुराम जी प्रणाम करके अपने स्थान में गए हैं। और सीता जी ने राम को जयमाला पहनाई है। बोलिए राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की। अभी जयमाला हो गया, धनुष टूट गया, एक प्रकार से विवाह हो गया। पर जनक जी की इच्छा थी कि दशरथ जी बारात लेकर के आए और बड़ा सुंदर विवाह, वैदिक विवाह रीति से विवाह संपन्न होना चाहिए। हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बतला दूं, आजकल के विवाह में कोई भी वैदिक रीति का कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं रखता। सबकी बात, विवाह क्या है? सिर्फ नाचना गाना मेहंदी लगाना विवाह नहीं है। वहां कहीं आपने मर्यादा देखा? विवाह में भगवान बैठे रहते हैं, भगवान का पूजन होता है और चारों तरफ लोग जूता चप्पल शरबत नाश्ता खाना पीना चालू रहता है। कहीं लगता है कि भगवान का पूजन हो रहा है? कहीं भी बात तो करेंगे, मुहूर्त 6 महीना पहले निकालेंगे और डांस करने में मुहूर्त चला जाता है। कभी लगन में विवाह बैठी और कोई भी व्यक्ति ध्यान दिया क्या? और वहां भी तो ठीक है, जो विवाह जो मालिक है, लगन मुहूर्त होगा 10 बजे का, 12 बजे बारात पहुंचेगी, चाय नाश्ता करते करते 2 बजेगा, 3 बजे लगन मंडप में शादी में बैठे जो लड़की लड़का का मालिक होगा ना, वही पंडित जी के कान में आके कहेगा निपटाओ जल्दी। एक प्रतिशत उसको दया नहीं आती कि अच्छी तरह वेद पाठ हो, उच्चारण हो। आज यहाँ विवाह हो गया, पर जनक जी ने विचार किया सुंदर वैदिक रीति से विवाह हो। और दशरथ जी के यहाँ आमंत्रण देने गए हैं और बड़ी सुंदर बारात दशरथ जी लेकर के जनक की ओर चले, जनकपुर की ओर। और ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है।
अभी जब दशरथ जी की बारात चली ना, वहाँ बड़े बड़े देवता लोग भी थे, बड़े बड़े राजा महाराजा। तो प्रजा भी देखने तो आएगी ना कि चलो दूल्हा को देख लें, जो बड़े राजकुमार है वही दूल्हा है। लोग रास्ते में खड़े थे, किसी से पूछे भाई बारात किसकी है? अरे बोले दशरथ जी की बारात, और मेरा बड़ा खास व्यवहार है, ले मैं तो दशरथ जी के बगल में बैठता हूँ। लोग बात करेंगे ना, अरे राम राम है। उन्होंने पूछा ये तो मैं ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा अभी वो क्या बताए कि दूल्हा है ही नहीं, वो पहले चला गया। अरे बोले पीछे होगा, पीछे पीछे। बोले मुसीबत है, पीछे देखा जाए। और देखता रहा, जब अंतिम वाला व्यक्ति से उस गांव वालों ने पूछा अरे दूल्हा कहाँ है? अरे बोले दूल्हा आगे गए ना, आगे दूल्हा गया। बोले क्या आगे कोई था ही नहीं? अरे जो बीच में रथ में बैठा था ना, भरत जी बैठे तो बोले वही दूल्हा है। कहे तो ना जाने क्या होता। दूसरे गांव में लोगों ने पूछा कि दूल्हा कहाँ है? अच्छा दूल्हा की बात छोड़ो, शादी किस तारीख को है? अपने को निमंत्रण खाना है, अपने को जाना है। और भगवान की बारात दशरथ जी लेकर के जनकपुर में पहुंचे हैं। राम जी किया जब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी किया जब बारात अवध से राम जी की अजब बारात से मिथिला चली। अजब बारात से मिथिला चली। अवधि से मिथिला चली, अवधि से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चलना चाहिए। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। पे माला माल में चंदन, हाथ पे माला माल में चंदन, हाथ पे माला माल में चंदन, हाथ पे माला माल में चंदन। धारी वाले दिखा से मिथिला चली, धारी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। अरे राम जी की अजब बारात से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब